हेलो बच्चों, तो टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 जो कि ट्रिपल ई का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। और उसको दूसरे इंजीनियरिंग में जो पढ़ते हैं वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए यूनिट 1 से आज स्टार्ट करते हैं। हमने यूनिट 6 ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स में आप लोग का जो प्रॉब्लम था ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ा दिया था, उसका 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद होगा ट्रिपल ई का। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 ट्रिपल ई का। जो यूनिट 1 है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल्स के बारे में ओवरव्यू देना है। और तो उसका फर्स्ट है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। इसी को कहा जाता है एक्टिव एलिमेंट या पैसिव एलिमेंट या एक्टिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। पहला यूनिट 1 है, तो जहां तक मैं बता दूं यूनिट 6 आप लोग का 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत लोगों का ये पूछना था कि सर हम लोग समझ नहीं आ रहे हैं कि कहाँ से क्या शुरू करें, तो मैंने इसलिए आज यूनिट 1 से आप लोग को पढ़ाना शुरू किया। तो चलिए बिना कोई सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट आते हैं हम लोग टू द पॉइंट। सबसे पहले एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव एलिमेंट। यहाँ देखिए यूनिट 1 एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव एलिमेंट, बेसिक कंपोनेंट और बेसिक एलिमेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है? एक्टिव कंपोनेंट, चलिए यहाँ पे डेफिनेशन है, when the element is capable of delivering energy independently for a very long time, that is called active element. Yeah, such type of element which generate energy is known as active element. यानी कि वैसा एलिमेंट या कंपोनेंट जो कि इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर एनर्जी को डिलीवर्ड करे, यानी कि such type of element which generate energy, यानी कि जो एनर्जी को जनरेट करे, एनर्जी को ट्रांसमिट करे, जो एनर्जी जनरेशन के लिए हो, जो किसी भी सोर्स पर, किसी भी दूसरे चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो, देन दैट इज इंडिपेंडेंट। मतलब स्वतंत्र होकर जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जनरेशन करता है, उसे ही एक्टिव एलिमेंट या एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। एग्जांपल के लिए है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी। देखिए वोल्टेज सोर्स जो होता है वो आपको जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कराता है, करंट सोर्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद हो गया बैटरी, जो कि बिना किसी बैटरी में अगर एनर्जी स्टोर रहता है तो वो एनर्जी देते रहता है। मतलब अगर कोई चीज अपने आप में कोई चीज सस्टेन कर रहा है, उसके बाद वो एनर्जी वेरी लॉन्ग टाइम तक देते रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का एक सबसे बड़ा मेन फीचर ये है कि ये इसके अंदर एक इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी रहता है, जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किया है, आप लोग कर लेंगे। इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी रहता है, जिस इसलिए हम इसको हम एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद हो गया, चलिए दूसरा है पैसिव कंपोनेंट या पैसिव एलिमेंट। एक्टिव समझ गए कि जो खुद एनर्जी को जनरेट करता हो, ठीक, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। पैसिव कंपोनेंट या पैसिव एलिमेंट हो गया कि मतलब जो एनर्जी को खुद जनरेट नहीं करता हो, दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक ना, और उसे ही पैसिव कंपोनेंट या एलिमेंट कहते हैं। When the element is not capable of delivering energy independently for long time is called passive element. Yeah, such type of element which does not generate energy is known as passive element. तो यानी कि जो एनर्जी को जनरेट नहीं करता हो, does not generate energy, known as passive element। एग्जांपल के लिए रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बल्ब एंड ट्रांसफार्मर। ये सब जो एग्जांपल है रेजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, बल्ब का, ट्रांसफार्मर का, ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट या पैसिव एलिमेंट। तो चलिए यही दोनों आज आप लोग फर्स्ट आपका था सिलेबस में ओवरव्यू ऑफ एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट या एक्टिव एलिमेंट या पैसिव एलिमेंट। तो पहला था यूनिट 1 का ये दो मतलब टॉपिक था। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है। तो
बने रहिए मेरे साथ। हेलो बच्चों, तो आज फिर से कम बैक कर दिया आप लोग के बीच। चलिए, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल्स चल रहा था, उसमें हमने एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट बता दिया था। पैसिव एलिमेंट में तीन चीज आता है: रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बल्ब एंड ट्रांसफार्मर, मेनी मोर, एडीसी एटसेट्रा। चलिए, रेजिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टर क्या है। रेजिस्टर के बारे में जानने से पहले एक बात आपको जानते हैं कि जैसे होता नहीं है कि कोई अपोजिशन, तो वही रेजिस्टर एक अपोजिशन है। अपोजिशन मतलब विरोधी। रेजिस्टर जो है ना, करंट का अपोज करता है। मान के चलिए, ये जैसे इसका डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। यानी कि फ्लो ऑफ करंट का, यानी कि एक सब्सटेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर। आसान भाषा में आप लोग जानिए, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टर। रेसिस्टेंस जो है रेजिस्टर का प्रॉपर्टी है, यानी कि रेजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस का गुण होता है, एंड इज ऑलवेज अपोजेस द करंट, ओके, एंड बाय डूइंग इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। रेसिस्टर जो है ना, डेसिपेटिंग एलिमेंट है, हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट है। ये एक स्टोरिंग और चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, ये हीट डिसिपेटिंग एलिमेंट है। तो इसीलिए रेजिस्टर जो है हमेशा करंट का अपोज करता है, अपोजिंग नेचर का है ये एलिमेंट है। चलिए, इस फिगर के माध्यम से हम लोग जानते हैं। मान के चलिए, ये जो है आर है, रेजिस्टर को आर से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिकल के टर्म में। कहीं भी अगर आर लिखा रहे, अगर आर लिखा रहे तो आप समझ जाइए वहां रेजिस्टर के बारे में बोल रहा है। इट इज डिनोटेड बाय आर। उसके बाद अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये है, रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है आर ओ, यानी कि कोई चीज को एक सिंबल के तरीके से दिखाते हैं, वही हो गया। तो रेजिस्टर को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। मान चलिए, एक रेजिस्टर है, उसके साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और करंट पास हो रहा है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि अगर आपको कोई कह दे 5 ओम का रेजिस्टर है, मान के लिए कह दे यहाँ 5 ओम का रेजिस्टर है, तो ये मिनट गाइस, मान के चलिए ये 5 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ 10 वोल्ट है, आपको बोलेंगे करंट कितना जा रहा है, तो आप लोग I बराबर V बाय आर का फार्मूला तो जानते होंगे कि करंट बराबर V बाय आर। तो आप लोग I बराबर निकालेंगे, V 10 है, R 5 है, 10 बाय 2, मतलब आपको करंट बराबर 2 एम्पीयर आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो करंट का फार्मूला हुआ, रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाय ए। रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। कहीं भी पूछेगा रेजिस्टेंस का फार्मूला तो ये मत बोलिएगा, ये बोलेगा रेजिस्टेंस बराबर आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। इसको जो है ना, हमेशा हम लोग ओम में लेते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो ओम में होता है, और ओम को इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके। चलिए, एक सब्सटेंस के माध्यम से जानते हैं। एक हमने मटेरियल लिया है, ये मटेरियल का ये लंबाई है, लेंथ है, और ये क्रॉस सेक्शन जो है ये एरिया है। अब मान के चलिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये जो है ना करंट का अपोज करता है। तो ये सब्सटेंस है, इसमें रेजिस्टिव, अगर रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आर बराबर रो इंटू एल, टोटल लेंथ हो गया बटे, तो एल बराबर हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन मीटर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एल बराबर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन मीटर, ए बराबर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस, ये क्रॉस सेक्शंस का, आर रो बराबर रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का, जिसको रो में एम में लेते हैं मीटर में। चलिए, तो आप लोग देख चुके हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछे डिफाइन करने के लिए रेजिस्टर को पैसिव एलिमेंट में, तो ये डेफिनेशन लिखना है, ये लिखना है, ये 5 ओम, और समझाने के लिए बोले आप लोग को
कि रेजिस्टर के साथ कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, कंडक्टर का फिगर बना देना है, सैम्बल बना देना, सैम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। एसआई यूनिट ओम होता है, जिसको ओम से डिनोट करते हैं, मतलब इस सैम्बोलिक से डिनोट करते हैं। एल ए क्या है, एल ए और रो क्या है, ये भी आप लोग को दिखा दिया है। अब एक क्वेश्चन हमेशा उठता है कि सर रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन क्या होता है। रेजिस्टर जो सीरीज में होता है ना, ऐड होता है, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3। मान के चलिए ये रेजिस्टर कनेक्टेड है, तीन मेनी मोर रेजिस्टर हो सकते हैं, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn तक रह सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीधा जोड़ते जाते हैं। अगर जहां तक कनेक्टेड हो Rn तक भी लिख सकते हैं प्लस Rn। और उसके बाद पैरेलल में हम लोग लेते हैं I इधर से जा रहा है, इसमें भी I जा रहा है। ये जब करंट का करेंगे तब इसमें R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो पैरेलल में जो होता है वो 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 लेते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। अगर सीरीज में आपको रेजिस्टेंस दे तो आप इस फॉर्मूला का टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालने के या R इक्विवेलेंट निकालने के तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जहां तक रहे, ये Rn इसलिए लिख दिए क्योंकि जहां तक रहे। पैरेलल में हो गया कि टोटल R इक्विवेलेंट अगर निकालने दे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी को कोई लोग फार्मूला में लिखता है। अगर मान के चलिए आपके पास दो रेजिस्टर दिया हो, पैरेलली दिया हो, और इसको कहीं निकाल लें तो इसको R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ है, इसको बहुत लोग ऐसे भी निकालते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये भी ऐसे करके निकालते हैं। तो चलिए सीरियली वाइज आप लोग ने समझ गया। सबसे पहले रजिस्टर का डिफरेंशियल समझ गया, रजिस्टर का फिगर, उसके बाद करंट का क्या होता है वो भी बता दिया हमने, R बराबर रो इनटू L बाय A का कांसेप्ट भी बता दिया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी बता दिया, कंडक्टर लेकर भी बता दिया, सिंबल से रिप्रेजेंटेशन, सीरीज और पैरेलल का केस भी बता दिया। एक लास्ट चीज हम बता देते हैं आप लोग को, क्या ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं पावर के टर्म में बता देता हूँ रजिस्टर का क्या है। पावर के केस में रेजिस्टेंस को, पावर का फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर V इंटू आई। अब हम लोग जानते हैं P बराबर V इंटू आई बराबर V बाय आर। तो P बराबर V इंटू V स्क्वायर बाय आर। तो ये भी होता है, ये पावर के टर्म में हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया। इसको वाट में लेते हैं। तो चलिए आप लोग ये जान लिए हैं रेजिस्टर का सारा चीज। ओके, तो हम लोग अब आगे देखेंगे इंडक्टर और उसके बाद देखेंगे कैपेसिटर।